जय हिंद दोस्तों। एक आर्टिकल छपा हुआ है इको न्यूज पे, सोचा आपको दिखा दूं। नो हाइड्रोजन, नो अमोनिया, नो ईवीज, दिस इंजन इज 20 मिलियन टाइम्स बेटर विथ नो रिचार्ज। मतलब एक ऐसे इंजन का बात किया जा रहा है जो किसी हाइड्रोजन या अमोनिया से चलने वाले इंजन से कहीं 20 मिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है। एक हाइड्रोजन कार कहीं फार फार बेटर होता है किसी भी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कार से। तो ऐसे में जो ये इंजन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्टों ने इसका जो डिस्कवरी किया है, जो कॉन्सेप्ट बताया है, तो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप हैरान हो जाओगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ बढ़ चली है। अगर आप जीरो इमिशन की बात करो तो 2050 तक हमारा टारगेट है, मतलब पूरी दुनिया का टारगेट है कि धरती पे ऐसे कार, ऐसे ट्रक, ऐसे ट्रेन चलेंगे जिससे कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो रिलीज नहीं होंगे। क्योंकि आपको भी पता है दिन प्रतिदिन एयर पोल्यूशन, जो एयर का क्वालिटी है वो कम होते चला जा रहा है। और 2050 तक ऐसा आएगा कि हर एक इंसान को मास्क पहन के घर से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे में 2050 तक कैसे भी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कार से, जो व्हीकल से निकल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में अगर आप देखो पास्ट, तो पास्ट से हमारे पास जो यातायात के साधन थे वो किस चीज से चलते थे? या तो डीजल से चलते थे या तो पेट्रोल से चलते थे। और फिलहाल अभी नेचुरल गैस इंट्रोड्यूस हुआ है तो उससे भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता ही है। जैसे जैसे दौर बदला, फिर हमें पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। अगर कार चलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक गैसें रिलीज होती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है। दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या आजकल देखने मिल रहा है। और इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए फिलहाल साइंटिस्ट हाइड्रोजन को एज ए प्राइमरी फ्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फ्लामेबल होता है। अगर हम हाइड्रोजन का यूज किसी बाइक या किसी कार में कर दें तो पता चलेगा आधे रास्ते में जाने के बाद वो इंजन ही विस्फोट हो गया, मतलब इंजन ही ब्लास्ट कर गया। तो कोई नहीं चाहेगा कि हम चलते फिरते एक टैंक पे बैठे। लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रहा है और साइंटिस्ट एक ऐसे इंजन बनाने की ओर बढ़ चले हैं जो कि हाइड्रोजन, जो कि उतना हाईली इन्फ्लामेबल होता है, उसको भी कंट्रोल कर पाए। लेकिन ये फ्यूचर की बातें हैं, इस पे बहुत सारा इंजन बन चुका है, रिसर्च हो रहा है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है फिलहाल इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, हम ईवीज कार का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हम उनके तरफ हमारा जो पूरी दुनिया का रुझान है वो जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको बहुत ज्यादा दूर जाना है तो आप फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं जा सकते। अचानक से आपको 400-500 किलोमीटर दूर जाना है तो ऐसे केस में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। किसी इमरजेंसी में अगर आपको कहीं निकलना है, पता चले आपका कार ही चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक कार को भी हम एज ए प्राइमरी वाहन लेके नहीं चल सकते। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में बहुत ऐसी चीजें हैं, रेंज कम है, इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा हाई जो लोड है वो लेके नहीं जा सकता। इसी को देखते हुए साइंटिस्टों ने सोचा कि हम एक ऐसा इंजन बनाए जो सालों साल तक चले, जिससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज ना हो, जिससे कोई भी पॉल्यूशन ना हो और चलता फिरता टैंक भी ना हो। तो साइंटिस्टों का बिलीव है कि उन्होंने फर्स्ट थोरियम इंजन पूरे इतिहास में, इतिहास का जो पहला थोरियम इंजन है उसका आविष्कार कर दिया है। देखिए, इस इंजन के बारे में हम आपको बताएं तो कोई भी इंजन चलता है फ्यूल से, उसके अंदर प्राइमरी फ्यूल होता है। और यहाँ एज ए प्राइमरी फ्यूल थोरियम को इस्तेमाल किया गया है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होता है जिससे रेडिएशन निकलता है, गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन। तो थोरियम भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिससे अल्फा रेडिएशन रिलीज होता है। अब अल्फा रेडिएशन का क्या है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। अब बहुत ज्यादा पावरफुल जैसे गामा रे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन थोरियम से जो निकलता है वो निकलता है अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन हमारा जो स्किन है उसको पेंट्रेट नहीं कर सकता, मतलब हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन गामा रेडिएशन में ऐसा नहीं है। और गामा रेडिएशन जो सन है, सन से बहुत ही ज्यादा गामा रेडिएशन रिलीज होता है। एक मूवी था आयरन मैन का, जिसके अंदर एक कैरेक्टर है हल्क, और वो हल्क ही पूरा गामा रेडिएशन से बना हुआ है। तो वो थियोरेटिकल बात है, उससे सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। थोरियम की जगह यहाँ साइंटिस्ट प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं किया है। यूरेनियम जो है वो
गामा रेडिएशन रिलीज करता है और थोरियम अल्फा रेडिएशन, और गामा रेडिएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। साइंटिस्टों का कहना है कि हम एक लेजर का इस्तेमाल करेंगे, और लेजर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा कि जो थोरियम के पार्टिकल्स हैं उनको हीट दिया जाएगा, गर्मी दिया जाएगा। लेजर लाइट आपको पता है, लेजर लाइट से हम डायमंड हीरा तक को काट सकते हैं, और लेजर लाइट से बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर का रे निकलता है। उसका जो इंटेंसिटी, उसका जो हीट है वो 10⁸ डिग्री केल्विन तक जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 10⁸ डिग्री केल्विन किसी हाइड्रोजन एटम को मिल जाए तो उसमें फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फ्यूजन जो सन होता है, जो हम सन देखते हैं, सन पे दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। जो दो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, वो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर हीलियम बना लेते हैं। मतलब दो छोटा छोटा बॉल है, आपस में मिल गया बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, और दो बॉल मिलके एक बॉल बना लिया। और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा इनरोमस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो दिखता भी है सन से कितना ज्यादा एनर्जी आता है। साइंटिस्टों का क्या कहना है ना कि दरअसल वो थोरियम मटेरियल को गर्म करेंगे, अब हीट देंगे, हीट देने के बाद वो आयनाइज होगा, आयनाइज होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होगा। अब जो एनर्जी रिलीज होगा उससे ये करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म। अब जैसे ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गर्म होगा वो बन जाएगा फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, प्लाज्मा। प्लाज्मा दरअसल फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर होता है। 3 स्टेज ऑफ मैटर है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर है प्लाज्मा। जो मतलब बहुत ज्यादा गर्म गैसेस जो होती हैं उनको हम फोर्थ स्टेज मतलब प्लाज्मा के अंदर देखते हैं। तो थोरियम जब आयनाइज होगा, आयनाइज होके बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी से उस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो नियॉन गैस है उसको गर्म किया जाएगा। गर्म होने के बाद वो पिस्टन को पावर देगा। कोई भी इंजन कैसे चलता है, जो पिस्टन धक 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 ऐसे मारता है, तो उसके वजह से उसका जो पहिया है वो नाचता है। तो साइंटिस्ट ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अब फ्यूचर में देखिए क्या होता है, ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे दिन किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।